नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर वो जो ज़रूरी है और ख़बर वो जो आपसे ताल्लुक़ रखती है। और ये ख़बर हमें 17 अक्टूबर की बात करनी होगी। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री होने वाले नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं। जी हाँ, वो तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में आई है लगातार हैट्रिक करके, और उसके दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी 6 महीने पहले खट्टर जी को हटाकर उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, और उनकी ही अगुवाई में भाजपा ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, और इस बार उनको दोबारा मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा रही है हरियाणा के विकास के लिए। अब ये सवाल है, 17 अक्टूबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या वो शपथ ले पाएंगे? अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या कोई अड़चन आने वाली है, क्या कोई रुकावट आने वाली है? उनका शपथ समारोह होगा या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? इस पर भी एक सवाल, इस पर भी एक चर्चा पूरे देश में चलने लगी है। ये चर्चा क्यों चल रही है, इसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। पीछे लेके चलने का मतलब है कि हम 6 अक्टूबर को चलते हैं। 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस वक्त के मुख्यमंत्री जी अपने श्री नायब सिंह सैनी साहब प्रेस को संबोधित कर रहे थे, और प्रेस वालों ने उनसे पूछा था, क्योंकि उससे पहले एग्जिट पोल और सर्वे आ चुका था जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, और कम से कम में 15, 16 या 20 सीटों से ज़्यादा वो नहीं जाएगी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार बनाएगी और कांग्रेस ईवीएम पर थोमत लगाएगी। जी हां, ईवीएम पर दोष लगाएगी। ये बात उन्होंने 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था। उनसे पूछा गया था कि आप कितनी सीट सोच रहे हैं कि भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं सीटें नहीं बता सकता, लेकिन हम बहुमत में आएंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये बात 6 अक्टूबर की थी, और ये बात बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त सारे सर्वे, ज़मीनी हकीकत, लोगों का जो आक्रोश और जो विद्रोह था, वो सब कुछ ऐसा ही जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है और भाजपा हार रही है। लेकिन उस वक्त नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया था, और उन्होंने अपने मुंह से, अपने ज़बान से, अपने अल्फाजों में ईवीएम का जिक्र किया था। तारीख पलटती है, आगे बढ़ता है और आ जाता है 8 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन डिसीजन आना है, जिस दिन काउंटिंग होनी है, वो दिन आ चुका होता है। और सुबह की जब काउंटिंग होती है, जिसमें बैलेट पेपर निकल रहे होते हैं, वहां पर सही में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उसकी सुनामी आ जाती है, और भाजपा वही 15-16 सीट जो एग्जिट पोल में बताए गए थे, वहीं पर आकर अटक गई। लेकिन 1 घंटे के बाद तस्वीर फिर से पलटती है, और ईवीएम खोला जाता है। वही ईवीएम जिसके बारे में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा था कि जब हम जीतेंगे तो हम सरकार बनाएंगे और कांग्रेस ईवीएम पर दोष लगाएगी। अब जब ईवीएम खुलता है तो तस्वीर पलटने लगती है, धीरे धीरे पलटती है, पलटती है, पलटती है, पलटती है, और ऐसी पलट जाती है कि भाजपा बहुमत में आ जाती है। भाजपा की सरकार बनने के लिए पूरा स्विंग चेंज हो जाता है, और कांग्रेस नीचे गिर जाती है। ये होता है सबसे बड़ी हार, कांग्रेस की बदनामी, छीछा लेदर। सब एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगे कि हुड्डा ने अपने चलाई 70 कैंडिडेट को टिकट दे दिया, शैलजा को साइड में रख दिया, अपना रणदीप सुरजेवाला अपनी राजनीति चला रहे थे, ये आज चलाए थे राहुल गांधी का जलेबी का बयान, प्रियंका गांधी का ये, और शैलजा कुमारी का ये सारी बातें होने लगी। लेकिन फिर दूसरे दिन यानी कि 9 अक्टूबर को पानीपत की एक घटना होती है। वहां पर एक आदमी बताते हैं, जो वहां के प्रतिनिधि हैं, कि हमें ईवीएम पर शक है। अब वही बात आ जाती है ईवीएम की, जो 6 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने कहा था। अब ईवीएम का मामला क्या है? कांग्रेस का जो आरोप है, जो वहां के लोगों का आरोप है, कि ईवीएम की जब जांच हुई, यानी कि जब ईवीएम वोटिंग करने के बाद जब उसकी जांच हुई, तो जिन मशीनों की, जी हाँ, जिन मशीनों की चार्जिंग 99% थी, उसमें से जब भी कोई बटन दब रहा था तो कमल के फूल की तरफ जा रहा था। कमल का फूल यानी कि भाजपा का फूल, कमल का फूल यानी कि नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनने का
सीडी, तो वहां पर जा रहा था। अब 99% और जब 75% की जो ईवीएम है उसमें एक नॉर्मल चीज हो रही थी कि जिसको आप प्रेस करते हो उसी पर जाता है, यानी कि उस पर अगर आपने बीजेपी को प्रेस किया तो बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को प्रेस किया तो कांग्रेस को जाएगा, इनेलो को प्रेस किया है तो इनेलो को जाएगा। तो ये 75 और 99% की बात हो रही थी। अब ये भी आप समझे कि ये तोहमत, ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब 35 का आंकड़ा हुआ था, यानी कि जब कांग्रेस की 35 सीटें थी और भाजपा पीछे थी और बढ़ रही थी, तब से चुनाव आयोग की वेबसाइट बहुत स्लो चलने लगी। यानी कि 2-2 घंटे के बाद, 1-1 घंटे के बाद, 1.5-1.5 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद आंकड़े को बढ़ाया और कम कर दिखाया जाने लगा। इस पे उसी वक्त से बहुत सवाल होने लगे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलने लगे थे, बीजेपी वाले कहते कि ऐसा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग से जब इसकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी चलती है तो इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये धीमी चलती है, लेकिन इतनी धीमी चलती है ये अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ है। तो इस बात पे चर्चा हो रही थी। तो अब मैं आपको 99 और 75% की बात बताता हूं। आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, रात को हमने चार्ज किया, सुबह हमारा 100% चार्ज है। अब उस 100% चार्ज से हम लोग दिन भर बात करें, दिन भर उस 100% चार्ज से हम लोग दिन भर बात करें, तो क्या मोबाइल की चार्जिंग 100% रह पाएगी? नहीं। जितना भी अच्छा मोबाइल हो, जितनी भी BH की बैटरी हो, 5000, 4000, 7000, 8000, लेकिन अगर आप पूरे दिन 8 से 12 घंटे उसमें बात कर पाएंगे तो कोई भी ऐसी बैटरी नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उतनी ही रहे, यानी कि 1% ही खर्च हो। अगर यूज हो रही है, अगर यूज ना हो रही हो तो अलग बात है, लेकिन वो ईवीएम यूज हो रही थी। तो वही बातें कही जा रही हैं कि भाई 99% वाली में भाजपा का है, यानी कि उस पर कुछ गड़बड़ हुई है कि अभी तक वो चार्ज है। क्या गड़बड़ क्या हुई वो भी समझिए। क्या बाद में वोटिंग डाली गई है ईवीएम को दग 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 दबाकर? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे ऐसा हुआ है नहीं हुआ, इसमें जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो इस चीज को साबित करेंगे। तो फिर ये चीजें सामने आई हैं। अब इन सबको लेकर कांग्रेस के, और इसमें कुल 20 सीटें ऐसी बताई गई हैं, सारी नहीं है, 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, 20 सीटें ऐसी बताई गई हैं जहां पर इस तरह की धांधलेबाजी, इस तरह की गड़बड़ हुई है। तो इन 20 सीटों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पे गई है। तो चुनाव आयोग पे एक फीस जमा होती है, जब आपकी री वोटिंग होती है तो एक फीस जमा की जाती है जिसका एक ईवीएम का खर्चा आता है 44,000 या 45,200, इतना इसका रेट है। तो जो कैंडिडेट लोग हैं उन लोगों ने ये पैसा जमा करा दिया है। जी हाँ, ये पैसा जमा हो चुका है। अब चुनाव आयोग ने कहा है, दावा किया है कि हम सबको, यानी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उन सबको प्रूफ के साथ बताएंगे कि कहां कितनी वोटिंग है, और ये 99% का राज भी खुलेगा। पर 99% की बात जब विरोधी इतने कर रहे हैं तो कहीं से ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है कि ये गलत है। आप पर आरोप लग रहा है तो आप बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं बताया है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये हवाबाजी है। तो विधायक लोग वहां पर गए हैं, कई सीटें हैं वो मैं कहूंगा कि आपको पता चल जाएंगी। उन सीटों को लेकर, वहां की मशीनों को लेकर बात हो रही है और फीस भी जमा कर दी गए, वीवीपैट, और उनको कंपेयर किया जाएगा। वो कैसे होता है, जब आप अब लोग एक डालते हैं तो एक पर्ची भी होती है, पर्ची को आप देते हैं, फिर उसके बाद आप मशीन के जाते हैं, उस काउंटर पे जाते हैं और तब आप उसको प्रेस करते हैं, तब वो आता है। तो वो दोनों मेल आना चाहिए, यानी कि अगर ये ज्ञानेश जी की हमने की पर्ची है तो ज्ञानेश जी की पर्ची 1 नंबर है तो 1 नंबर का वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो इस चीज़ की क्लियर होगी। तो ये बातें हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 17 तारीख को क्या शपथ समारोह में वो मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएंगे या उससे पहले कोई बड़ी हलचल होने वाली है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसलिए भी एक आरोप लग रहा है कि जैसे कि जब आपको मुख्यमंत्री या कोई पद को किया जाता है तो एक कमेटी बनती है, नेता होते हैं, उन नेताओं में से एक नेता चुना जाता है और उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है
कि ये हमारे नेता हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ये होने वाला था 17 तारीख को, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं था। उससे पहले ही पीआर डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री होने वाले लेकिन नायाब सिंह सैनी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर अखबारों में आ गई है। तो इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई इनको सब कुछ पहले से पता होता है, क्योंकि पहले से पता होने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी झारखंड में भी आरोप लग रहा है कि भाजपा को पहले से पता था कि चुनाव की तारीखें क्या होंगी। नायाब सिंह को पहले से पता था कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात कांग्रेस वाले करेंगे। तो क्या इनको पहले से ही पता था कि, तो हर चीज़ पहले से पता होने के नाते ये पहले ही डिक्लेयर हो गया। जो एक कानून व्यवस्था या जो एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो ना करते हुए सब चीज़ें अपने आप हो रही है। तो ये एक बात थी जो हमने सोचा कि आपको बता दें। दूसरा कि कल 17 तारीख को शपथ समारोह है जिसमें सब लोग बड़े बड़े नेता आएंगे। भाजपा के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँचेंगे और 17 तारीख को कश्मीर में भी शपथ समारोह का आयोजन हो रहा है जहाँ पर विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। कांग्रेस वहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार बना रही है, लेकिन वो किसी सरकार में शामिल नहीं होगी, वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के लिए अपनी कमर कस ली है, वहाँ के नेताओं को बुलाया गया है। 7-8 नेताओं के साथ क्लोज डोर में मीटिंग हुई है जिसमें जाना गया है कि कैसी हमारी स्थिति है। उन लोगों ने वहाँ पे रीजन वाइज बताया है कि कहाँ पर हम लोग, क्या हमारी सिचुएशन थी और लोकसभा में कहाँ पर क्या क्या प्रभाव हुआ था। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है, अभी ईवीएम की बात है। ईवीएम की मैंने आपको तारीखों के साथ सब चीज़ें बताई है। 6 को ये हुआ, 8 को ये हुआ, 17 को ये होने वाला है। तो कि ये होगा कि नहीं होगा। चुनाव आयोग पे बहुत आरोप लग रहे हैं। कई वकील और कई जो ऊंची पोस्ट के लोग हैं वो इस चीज़ पर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जो स्वतः से काम करती थी, यानी कि एक आप समझिए कि एक पत्रकार है, पत्रकार एक कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन जब वो रिपोर्ट करेगा तो वो देश के लिए रिपोर्ट कर रहा है, तो उस रिपोर्ट में वो बायस नहीं होना चाहिए। ये पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, ये पत्रकार की जिम्मेदारी है। अगर वो बायस्ड है तो फिर वो पत्रकार नहीं है, फिर वो पीआर का ही आदमी है। तो यही चीज़ें बातें हो रही हैं। इसी चीज़ें का अगर चुनाव आयोग का है तो चुनाव आयोग इसको आए और खुलकर जवाब दे और बताए देश को ये 99 और 75% की जो बातें चल रही हैं देश में, ये झूठ है, ये फरेब है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। और जो इस तरह का अगर झूठ और फरेब फैला रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो। और हमारी टीम नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देती हैं। आप इसी तरह से हरियाणा के विकास के लिए कार्य करते रहें। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।